दोस्तों, मैं अजय मालवी बहार इलाहाबादी एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गज़ल मुलाहिज़ा फरमाएं। हुस्न जब उसने दिखाया तो गज़ल याद आई। हुस्न जब उसने दिखाया तो गज़ल याद आई। हुस्न जब उसने दिखाया तो गज़ल याद आई। दिल में उसको जो बसाया तो गज़ल याद आई। दिल में उसको जो बसाया तो गज़ल याद आई। रोते बच्चों को जो देखा कभी तन्हाई में, 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 उनको सीने से लगाया तो गज़ल याद आई। उनको सीने से लगाया तो गज़ल याद आई। अजनबी राहों में डर जाते हैं बच्चे अक्सर, अजनबी राहों में डर जाते हैं बच्चे अक्सर, अजनबी राहों में डर जाते हैं बच्चे अक्सर। उनके डर को जो मिटाया तो गज़ल याद आई। उनके डर को जो मिटाया तो गज़ल याद आई। दूर तक उसने बिछाए थे जहाँ खार ही खार, दूर तक उसने बिछाए थे जहाँ खार ही खार, दूर तक उसने बिछाए थे जहाँ खार ही खार। मैंने फूलों को बिछाया तो गज़ल याद आई। मैंने फूलों को बिछाया तो गज़ल याद आई। रात होते ही बुझाते थे दिया बस्ती के लोग, रात होते ही बुझाते थे दिया बस्ती के लोग, रात होते ही बुझाते थे दिया बस्ती के लोग, रात होते ही बुझाते थे दिया बस्ती के लोग। ऐसी रस्मों को मिटाया तो गज़ल याद आई। ऐसी रस्मों को मिटाया तो गज़ल याद आई। उसने फेंके थे जो कल दूर से पत्थर यारों, उसने फेंके थे जो कल दूर से पत्थर यारों, उसने फेंके थे जो कल दूर से पत्थर यारों। दिल में ज़ख्मों को बसाया तो गज़ल याद आई। दिल में ज़ख्मों को बसाया तो गज़ल याद आई। उसने फेंके थे जो कल दूर से पत्थर यारों, उसने फेंके थे जो कल दूर से पत्थर यारों। दिल में ज़ख्मों को बसाया तो गज़ल याद आई। चांदनी रात में लहराती हुई आई बहार, चांदनी रात में लहराती हुई आई बहार, चांदनी रात में लहराती हुई आई बहार। मैंने उसलूब सजाया तो गज़ल याद आई।
मैंने उसलूब सजाया तो गज़ल याद आई, हुस्न जब उसने दिखाया तो गज़ल याद आई, हुस्न जब उसने दिखाया तो गज़ल याद आई, हुस्न जब उसने दिखाया तो गज़ल याद आई, दिल में उसको जो बसाया तो गज़ल याद आई। नमस्कार, मैं अर्चना जोशी इंदौर मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। संस्कृत और हिंदी में परस्पर अनुवाद, शोध आलेख और कविता विधा में अभिरुचि और कार्य हैं। आरंभ मंगलाचरण से कर रहे हैं। वर्णों के स्पंदन में, अर्थ के वितान में, जगत चित्र सर्जक के विचित्र नव विधान में, रुचिर छंद सृष्टि में, नवरस प्रसार में, शुभ अभीष्ट देती जो उन पराशक्ति को नमन। जन जन के अंतर्मन में, शुभ शिव संकल्पों के याचित विस्तार में, भावों के समरस सौमनस्य राग में, शिव अभीष्ट देती जो उन वाक शक्ति को नमन। रचना का शीर्षक है कर्म योगिनी। वह आती है रोज सूरज के आने के कुछ ही बाद, तेज तेज कदमों से गतिमान करती सी दिन को, न आने तक जिसके मानो ठिठका रहता है समय, काम की गति के साथ छलांग लगा अचानक चल पड़ता है कहाँ से कहाँ। वह आती हर मौसम में, मौसमों से कदम मिलाती, तप और सहिष्णुता को परिभाषित करती, शीत में ठंडे जल में बोरती अंगुलियां, तो घाम में तपती धरा पर बरसाती अपने श्रमकण। द्वंद्व सहिष्णुता का साकार विग्रह बन वह आती हर मौसम में, नित नूतन उत्साह लिए अनथक चलती, गतिमान करती सी दिन को। रचना का शीर्षक है वह भारी पोटली। भागती सड़कों दौड़ते बाजारों से गुजरते, भागती सड़कों दौड़ते बाजारों से गुजरते, महसूस करता मन पास से निकल रहे वाहन में दड़बों में बंद फड़फड़ाती मुर्गियों सी तड़पन। तो कभी दुकानों में चीथड़े से टंगे निर्जीव मांस के लोथड़े सा ठहराव, दुकानों के बाहर प्रदर्शन के बुत के प्रदर्शन की व्यर्थता। कभी बेतहाशा भागती दौड़ती ट्रैफिक की रफ्तार सा उतावलापन, तो कभी भीड़ भरे बाजारों में सामने से यूं ही गुजर जाते भावहीन सपाट चेहरों की अजनबीयत, परिचित चेहरों के मीठे संवादों में भी छुपे षड्यंत्रों के काइयापन, शहदों के उछाले अपशब्दों की कड़वाहट और भेदती नजर की चुभन, भीख के लिए टूंगते अधनंगे बच्चे के कंकाल से हाथों की गुजारिश, आंखों का सूनापन। अनजाने में कितना कुछ अनचाहा लाद कर मन के कांधों पर अपने, जब लौटते हैं देर शाम घर, तो बिखर जाती है भरभरा कर अनुभवों की वह भारी पोटली, आंगन तक आते आते द्वार के बाहर ही। और जब मिलते हैं घर के नितांत अपने कोने में ठहरे एकांत से, तो लगता है कि जिंदगी फिर नई होकर चल पड़ी नए सफर पर।
लगता है जीवन जो खो गया था। सुबह से शाम के अंतराल में, भीड़ व शोर की वीरानियों में, फिर खुद को पहचानना चाहता है नितांत अपने एकांत में। पर फिर भी जेहन में खतरा खतरा सी बस चुकी वे यादें जाती ही नहीं साथ छोड़कर, कितने ही जतन पर भी। धन्यवाद। I am Sevareddy, aged 77, a Telugu poet, published 20 anthologies of poetry, and I got Central Sahitya Academy Award, Kabir Samman, Saraswati Samman, and Gangadhar Mahar National Award of Sambalpur University. I read 2 poems in Telugu. నేనున్నానని చెప్పటమే ఈ సందర్భంలో బతకటం ముఖ్యం. అణగారిపోవటమో, ఆరిపోవటమో, అంతు చిక్కకుండా అదృశ్యమవ్వటమో, పారిపోవటమో ఇవి కావు, ఇది సరికాదు. ఒక కొమ్మ విరుగుతుంది, ఒక ఆకు రాలుతుంది, నా నుంచి నా కన్నీటి చుక్క దూరమవుతుంది. అయినా ఇక్కడే నిలబడాలి. నలుదిక్కుల నుంచి మంటలు కమ్ముకొస్తున్నా, రాస్తున్న పెన్ను అకస్మాత్తుగా విరిగిపోయినా, ఇక్కడే నుంచొని దేన్నో ఒకదాన్ని తేల్చుకోవాలి. నాగలికర్రు గీసిన గీత ఒక వాక్యం, వాక్యాలుగా ప్రసరిస్తున్న వాక్యం. ఈ సందర్భంలో బతకటం ముఖ్యం. నెర్రెలు బారుతున్న దేహాన్ని పిల్లి కోనలా చేత్తో పట్టుకొని సంచరించాలి. నేనున్నానని చెప్పాలి, నే బతికున్నానని చెప్పాలి. ఈ సందర్భంలో బతికుండటమే ముఖ్యం. బతికుండటమే ఒక సందేశం, ఒక పోరాటం. ఇప్పుడు లొంగకుండా నిలబడటమే ముఖ్యం. బతుకును జెండాలా ఎగరేయటమే ముఖ్యం. ఒక్కొక్కప్పుడు నేనున్నానని చెప్పటమే గొప్ప యుద్ధం. One more poem. మనుషులు బతుకుతారు, అన్నింటినీ తట్టుకొని ఎలాగోలాగో బతుకుతారు. ఉక్కు శరీరాలతో భూమిలోని సమస్త ఖనిజాల్ని జీర్ణించుకొని అమూల్యమైనదేదీ ఒడ్డించలేని శరీరాలతో మనుషులు బతుకుతారు. అన్ని వ్యతల్ని గింజల్లా ప్రపంచం నలువైపులా వెదజల్లుతూ మనుషులు బతుకుతారు. దుఃఖాలేం చేయగలవు, కష్టాలేం చేయగలవు. బతకటమే జయమైన, బతకటం కోసమే సమస్త యుద్ధాలు చేస్తున్న మనుషులు మహావృక్షాలై నడుస్తున్న వృక్షాలై జారిపోయినట్టు కనపడ్డా జారిపోరు, ఓడిపోయినట్టు కనపడ్డా ఓడిపోరు. వీర జాతి గదా, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ప్రవహిస్తున్న వీర జాతి గదా. మనుషులవుతూ కనపడని ఖడ్గాల్ని, ఆయుధాల్ని ధరించి ధరిత్రి నలువైపులా విస్తరిస్తూ, విస్తారమవుతూ, సాంద్రమవుతూ, సరికొత్త జాతి నిర్మాణానికి కారకమవుతూ మనుషులు బతుకుతారు. ఉక్కు శరీరాలతో మనుషులు బతుకుతారు.